नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज गुजरात और दीव के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ताउते तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। ताउते तूफान से समुद्र में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी। अब तक 418 लोगों को बचाया। मिशन पर लगे नौसेना के 4 युद्धपोत। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में ताउते का असर। बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना। तापमान में आई गिरावट। बच्चों को कोरोना हो जाए तो ज्यादातर मामलों में घर पर ही इलाज संभव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देखभाल के लिए जारी की गाइडलाइन। कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दी चेतावनी। कहा 100 में से 20 बच्चों को हो सकता है संक्रमण का खतरा। बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने जताया शोक। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों पर वैज्ञानिकों ने किया दावा। कहा हल्के सामान्य लक्षण वालों में 7वें दिन मर जाता है वायरस। 10 दिन के आइसोलेशन में आखिरी 3 दिन बुखार नहीं है तो सुरक्षित हैं। ऐसे मरीजों को आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, आइसोलेशन में रहें। कोरोना का दूसरा टीका लगवाने वालों को डॉक्टरों ने दिया सुझाव। कहा 12 से 16 हफ्तों के अंदर टीका लगवाना शरीर के लिए अच्छा। 4 हफ्तों के अंतराल पर दूसरी खुराक से ज्यादा लाभ के कोई प्रमाण नहीं। सरकार ने कोविशील्ड की खुराक का अंतराल 12 से 16 हफ्ते किया। सीएम योगी ने अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड तैयार करने के दिए निर्देश। बोले कोरोना से मुक्त हो चुके लोगों को जरूरत पड़ने पर मिले सहायता। यूपी में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जारी किया आदेश। ओडिशा में कड़ी पाबंदियों के साथ 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। शनिवार और रविवार को सिर्फ दवा की दुकानें खोलने की अनुमति। हरियाणा में 16 दिन में तैयार हुआ 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल। डीआरडीओ के पास नहीं था समय तो एचएसआरडीसी को सौंपा था काम। भारत में कोरोना से जान गंवाने के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में 4529 मौतें। 2,67,000 आए नए केस। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,96,000 के पार, जबकि अभी तक 2,83,248 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी तक 2,19,86,363 लोग हुए ठीक। वहीं कुल एक्टिव मामले 32,26,000 के पार। राजधानी दिल्ली में थमी कोरोना महामारी की दूसरी लहर। 24 घंटों में 4,482 मामले आए सामने। 15% आईसीयू बेड हुए खाली। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में 80 से ज्यादा डॉक्टरों की गई जान। अभी तक सिर्फ 4 पीड़ित परिजनों को मिली प्रोत्साहन राशि। रेमडेसिविर इंजेक्शन को कोरोना के इलाज से हटाने पर चल रहा है विचार। डॉक्टर बोले इलाज में इसकी प्रभावशीलता का कोई सबूत नहीं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को हुआ कोरोना। पत्नी मीरा भी हुई संक्रमित। अस्पताल में कराया गया भर्ती। केजरीवाल ने सिंगापुर वायरस को बताया बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। कहा सिंगापुर से आने जाने वाली उड़ानें रद्द करे केंद्र सरकार। नए कोरोना स्ट्रेन पर सीएम केजरीवाल को सिंगापुर ने दिया जवाब। कहा नया नहीं है, भारत में मिला वेरिएंट ही मचा रहा है तबाही। मणिपुर में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले 2 पत्रकार पर रासुका। वकील बोले हाईकोर्ट में मुकदमे के खिलाफ दायर करेंगे याचिका। टूल किट मामले में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। नड्डा, पात्रा समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग। सुंदर पिचाई ने की सालाना टेक इवेंट। गूगल आईओ में कई नई घोषणाएं। गूगल के जीमेल से 18 महीने बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा डाटा। पिचाई बोले फोन से लॉक अनलॉक हो सकेगी BMW कार। एंड्रॉइड 12 में फोन और ऐप का बदला जा सकेगा रंग। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र और नेपाल में आए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से की बंगाल पीड़ितों की सहायता की अपील। का चुनाव बाद हुई अराजकता पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ले संज्ञान। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन संबंध को बताया कानूनी रूप से नैतिक। कहा ऐसे संबंध सामाजिक रूप से हैं अस्वीकार्य। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा यह पार्टी का अंदरूनी मामला, शीघ्र निकालेंगे समाधान। मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में सचल ऑक्सीजन वाहन रवाना। प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने के लिए बनाया एक्शन प्लान। सीएम उद्धव ठाकरे ने की कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा। बोले प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उत्पादन का तय होगा लक्ष्य। पहलवान की जान जाने के मामले में सुशील कुमार को नहीं मिली राहत। निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षक संघ के दावे को किया खारिज। बोले चुनावी ड्यूटी में 1,621 नहीं सिर्फ 3 शिक्षकों की गई है जान। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बोले लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए होगी उचित व्यवस्था। अधीर रंजन चौधरी ने सीबीआई पर लगाया पक्षपात का आरोप। बोले शुभेंदु समेत 3 सांसदों पर दर्ज नहीं किया मुकदमा। सीबीआई ने शुभेंदु पर मुकदमा न चलाने के आरोपों का दिया जवाब। कहा सांसदों पर मुकदमे के लिए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी का इंतजार। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम।
दिल्ली में फर्जी कोविड-19 रिपोर्ट देने के मामले में 3 गिरफ्तार पंजाबी बाग स्थित प्रयोगशाला से पुलिस कर रही है पूछताछ। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर दिया जोर, बोले सीएचसी पीएचसी तक युद्ध स्तर पर मजबूत हो व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने की अनूठी पहल, एम्बुलेंस बनाने के लिए दी अपनी फॉर्च्यूनर कार। आंध्र प्रदेश ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की नई नीति, राज्य के 13 जिलों को 3 जोन में बांटकर होगी गैस की आपूर्ति। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी के बीच सिद्धू ने फिर साधा अमरिंदर पर निशाना, बोले सच बोलने वाले साथियों को धमका रहे मुख्यमंत्री। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 115 मामले आए सामने, अनिल विज बोले विशेष उपचार के लिए बनाया गया है अलग वार्ड। नवीन पटनायक ने ओडिशा में प्लाज्मा चढ़ाने पर लगाई रोक, बोले टीकाकरण और लॉकडाउन से नियंत्रण में आएगी स्थिति। वोडाफोन आइडिया ने निम्न आय वाले ग्राहकों को दी राहत, कंपनी ने की 49 रुपए का मुफ्त प्लान देने की घोषणा। लखनऊ हाईकोर्ट पीठ ने क्वारंटीन सेंटरों को लेकर सरकार से पूछा सवाल, का मरीजों को दवा और भोजन क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है सरकार। सीएम नीतीश ने गेहूं खरीद की समय सीमा 15 जून तक बढ़ाने का दिया निर्देश, बोले अधिक से अधिक किसानों को मिलना चाहिए योजना का लाभ। चिकित्सीय ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना झारखंड, सीएम हेमंत सोरेन बोले दूसरे राज्यों को उपलब्ध करवा रहे हैं प्राणवायु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।